Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Lavanshi Upreti. So here's the day 4 of shooting myself and posting consistently on YouTube. अभी बज रहे हैं 12 और मुझे जाना है अपनी मेडिसिन लेने. उससे पहले मैं नहा धो गई हूँ, घर वर का काम हो गया है. एंड नाउ थोड़ा बहुत मैं स्किन केयर कर रही हूँ. स्किन केयर में वही मैंने राइस टोनर लगाया है, मॉइस्चराइज़र लगाया है एंड देन डर्माको की सनस्क्रीन. डर्माको की सनस्क्रीन इज़ वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन. अगर तुम्हारी सेंसिटिव स्किन है, कॉम्बिनेशनल स्किन है, तो वो तुम्हें आराम से सूट हो जाएगी. मैंने ऑलरेडी वो चीज़ें लगा ली है. बाहर रूम में मैं ना 2 टाइम राइस टोनर लगाती हूँ और मैंने रात को भी राइस टोनर लगाया था और उससे मेरा जो ये वाला पिंपल है ये ठीक हो गया. पहले ये दर्द हो रहा था, अब ये दर्द नहीं हो रहा है. प्लस इसका साइज़ थोड़ा छोटा भी हो गया है. सो फर्मेंटेड राइस वाटर इज़ दी बेस्ट फॉर दी एक्ने, आई थिंक सो. अभी जस्ट मैं तैयार व्यार तो हो चुकी हूँ. मुझे अभी निकलना है क्योंकि 2 बजे बंद हो जाएगी. जस्ट मैं अपना लिप बाम लगाती हूँ और थोड़ा बहुत निकल जाती हूँ. ओके, ये इनसाइड का लिप बाम है. ये इनसाइड का है, आई डोंट थिंक सो ये आ रहा है, पर ये इनसाइड का है और ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि जब मैं कभी कभी लिप लाइनर वगैरह यूज़ करती हूँ तो डबल शेड यूज़ करती हूँ. तो डबल शेड के लिप लाइनर जब मैं यूज़ करती हूँ तो उसके ऊपर जब ये लगाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा मिक्सअप देता है. सो लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट एंड दिस इज़ दी फाइनल फिट. ज़्यादा मैंने कुछ करा नहीं है, जस्ट मैंने बाल धोए हैं, थोड़ा बहुत ये लगाया है एंड नाउ कार्ड लेना ज़रूरी है. मैंने अपना कार्ड वगैरह ले लिया है. नाउ लेट्स गो. यहाँ पर जस्ट मैं अभी CGHS पहुँची हूँ और यहाँ पर भी बहुत भीड़ लगी हुई है तो मुझे लग रहा है कि 1-2 घंटा तो यहाँ पर ऑब्वियसली लगेगा. सो मैं आ गई हूँ CGHS से और मुझे जो दवाई चाहिए थी, जो मेडिसिन चाहिए थी, एक पर्टिकुलर ब्रांड वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी. तो तुरंत घर पर आके सबसे पहले मैंने टाटा MG से अपनी मेडिसिन मंगाई है क्योंकि मैं ले रही हूँ 100 mg एलिमेंटल आयरन और तुरंत उन्होंने मुझे 100 mg एलिमेंटल आयरन से 65 mg एलिमेंटल आयरन दे दी. तो इससे मेरा आयरन कैसे रिस्टोर होगा, बल्कि जो मेरी बॉडी में अच्छे खासे चेंजेस भी आए हैं, इम्प्रूवमेंट भी हुई है, वो भी घटना स्टार्ट हो जाएगी. नो, सो मैंने करा है कि फ्री के उसमें ना जाना. मैंने थोड़े बहुत पैसे खर्च करके अपनी ही दवाई मंगा दी, क्या ही इन पर डिपेंड रहना. प्लस उसके बाद मैंने अपनी 1-2 स्क्रिप्ट बनाई, इंस्टाग्राम की वीडियो शूट करी और उसे पोस्ट कर दिया. सेकेंड थिंग, सबसे ज़्यादा लॉस जो मेरा इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करके हुआ है वो मेरी पढ़ाई का हुआ है क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम रहता है. इट्स बेटर कि तुम छोटे छोटे गोल सेट करो और उनको धीरे धीरे कंप्लीट करने की कोशिश करो. मैं गोल सेट करती हूँ कि मुझे 10 घंटे पढ़ाई करनी है, 12 घंटे पढ़ाई करनी है और मैं देखती हूँ कि मैं 1 घंटे पढ़ाई भी नहीं कर पाती हूँ. सो फर्स्ट सेट योर गोल कि पहले तुम्हें 1 घंटे पढ़ाई करनी है, उसके बाद धीरे धीरे तुम 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, 5, 6 एंड देन सो ऑन. ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई स्टडी सेशन, सो लेट्स गो. तो यार 4 महीने बाद मेरा एक एग्ज़ाम है जिसको मुझे देना है, बट उसकी प्रिपरेशन अभी तक मेरे से नहीं हो पाई है, ना ही मैं अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर पाई हूँ. मॉक्स मैंने सिर्फ ख़रीद लिए हैं, अभी उसमें एक भी लगा नहीं पाई हूँ क्योंकि मेरे गोल्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं. मेरे गोल्स ये हैं कि मुझे 12 से 13 घंटे की पढ़ाई पूरी करनी है, पर जबकि मैं उन 12 से 13 घंटों को पूरा नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा गोल फुलफिल ही नहीं हुआ है. तो आज का मेरा दिन ख़राब गया है. उसकी वजह से जो 4 घंटे मुझे दिन के मिल रहे हैं मैं उनको भी यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही हूँ. पर आज जब मैंने फिर से स्टार्ट करा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगा है. आई थिंक सो, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैंने इतना टाइम वेस्ट क्यों कर दिया. बट इट्स स्टिल ओके क्योंकि 4 मंथ्स अभी तक बचे हैं और अभी तक मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करके मॉक टेस्ट भी लगा सकती हूँ क्योंकि सिर्फ मुझे उसकी एक बेसिक मिनिमम परसेंटाइल स्कोर करनी है फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. बट स्टिल मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर तुम किसी भी चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो ना, विद इन 5 मिनट्स उस काम को करने लग जाओ और स्टिल तुम्हारा रिदम बाद में बनी जाता है. ये मैंने खुद ट्राई करी और इफेक्टिव भी है. हेलो गाइस, तो हम आए हैं खाना खाने के बाद वॉक करने. ये है मेरी बहन. बाहर निकल रहा है थोड़ा, मेरा नहीं निकल रहा, इसका निकल रहा है. इसका ही निकल रहा है. दोनों का निकल रहा है. वहाँ अंधेरा है, वहाँ चल जाए, बैठ जाते हैं. यहाँ पीछे की साइड है ना. अरे पीछे की साइड है ना. ऐसे शक्ल पे फोकस मत करो गाइस. ऐसे तो सही नहीं लगता भाई. व्लॉग भी तो ठीक से ही शूट करना पड़ेगा. मुंह नहीं दिख रहा. इधर से कर. इधर से हटियो, यहाँ रख देते हैं. हाय गाइस. यो किस टॉपिक पे बात करें आज हम? सोच. अब तो इंट्रोडक्शन दे दे. हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस. आई एम सॉरी. गुड आफ्टरनून. इतनी रात में. हेलो, गुड इवनिंग गाइस. My name is सुहानी शर्मा and she is my sister खुशी लावांशी. मुझे तुझे इंट्रोड्यूस करना चाहिए. खुशी लावांशी. So she is my sister सुहानी. She is accountant in a ITC company
ITC जहाँ बीड़ी बूड़ी बनती है। नहीं ब्रो, हाँ मतलब मेनली वो टबैको कंपनी है, बट वहाँ पे फूड भी होता है, मतलब आपकी जो ईपी Food? आती है, हाँ हाँ, फूड वो का, फूड में ही आ जाता है चुरा भाई के वो। लाती है घर। Shut up। अबे ये जाएगा ना बाहर ITC वालों के पास, मेरी बैंड बज जाएगी। वो तेरे सर दे देते हैं। हाँ वो सर, वो हम चुराते नहीं है, वो एक्चुअली एक्स्ट्रा जो आता है वो हो जाता है, वो थोड़ा हो अकाउंटेंट जाता है। वालों के लिए। पता है जब Staff तेरी यहाँ पे वालों के लिए, not जॉब लगी accountant। थी ना मार्च में, हाँ तो मेरे को लगा था हाँ भाई काम कर रही है, फिर जुलाई में रियलाइज हुआ भाई ये तो अकाउंटेंट है। मैंने कहा भाई मेरे को ऐसा हो रहा था कि मैं तो ऐसे ही काम संभाल रही हूँ फाइनेंस का। मैं यहाँ पे मेरे एज को अ तो पता ही नहीं जूनियर चला। अकाउंटेंट गई थी, बट 6 महीने में मैंने एज अ सीनियर अकाउंटेंट का पद प्राप्त कर लिया है। सीनियर अकाउंटेंट का पद Yes। प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट मंथ से मैं वहाँ पे जब senior प्रमोशन accountant- मिल रहा है, सैलरी बढ़ेगी। Yes, yes। कितनी? वो तो उन पे 40? डिपेंड करता है। अबे चल इतनी नहीं, अभी 6 महीने हुए हैं भाई, 6 महीने में 5-10 हज़ार भी बढ़ जाए वो भी बहुत बड़ी बात होती बहुत है। बड़ी। मैं अब हम घर के बारे में बात करते हैं क्योंकि इसे ऑफिस की बातें करने में डर लग रहा है, बिकॉज ये अकाउंटेंट है तो घपला करती होगी उस कंपनी में। मैं कोई मजाक कर रही हूँ, मजाक। हमारी कंपनी प्रॉपरली GST भी पे करती है और ईयरली ITR भी पे करती है, TDS अरे भी उन्हें हमारा कैसे time पता to होगा time कि तू जाता कौन है। सी कंपनी है? ब्रो अभी बताया है, और जो अभी पिछली वीडियो में कंपनी का नेम बताया है। नहीं वो थोड़ी है, वो तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हाँ है, जो भी है, तो उसका शक्ल नाम तो होगा, पता ही फर्म होगा। होगी एक रजिस्टर्ड। ए होगा, शक्ल तो पता ही होती है भाई। चलो कौन कोई से बात नहीं, distributor तुझे है। बाहर निकाल देंगे, ये तेरा वही हटा देंगे नाम निशान। वही तो। यही। मैडम को रफा दफा करो भाई, मैडम मैडम कहते हैं चीजें ना लीक वो? कर रही है। मैडम कहते होंगे ना तेरे को? हाँ मैम। चलो और किसी की बात करते हैं, आजा बैठ जा, चुगली करते तो हैं, गाइस आजा। हम बचपन में बहुत ज्यादा लड़ते थे, अब हमारे में सबसे ज्यादा प्यार है। कुछ भी, कुछ प्यार नहीं है। अबे एक्चुअली शी इज आउट। आई एम अ राहु एंड शी इज अ केतु। पीछे 4 और 7। 4, 8, 7। 4 और 7 अच्छा तो हमारी ज्यादा पटेगी, पटती है ज्यादा, राहु और अच्छा। केतु की अच्छी पटती है, तो इस वजह से ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ऐसा सिस्टम है। वैसे एस्ट्रोलॉजी पढ़ लेगी तो पता चल अभी जाएगा राधे तुझे। की कुछ टाइम पे शादी होने वाली है, नहीं ब्रो, हम उसकी शादी में जाएंगे, फिर मैं तुम्हें व्लॉग दिखाऊंगी इसकी शादी का, आउटफिट मैं जो पहन और रही जिस हूँ, हिसाब होटल का से- कमरा जिस जहाँ हिसाब- बुक होगा, Shut मेकअप, up। हल्दी, जिस हिसाब से दिन व्लॉगिंग कर रही है, सजना। और पहले इसने बोला कि जयपुर वाला व्लॉग भी मैं डालूंगी, मुझे अब तक वो दिखा नहीं है कहीं पे। हमें जयपुर उस टाइम पे 15 दिन हो मैंने चुके सोचा हैं। नहीं था व्लॉग करने का, जस्ट कल परसों से ही मैंने सोचा है कि मैं कंसिस्टेंट व्लॉग डालूंगी, तो मैं कुछ भी बना दे रही हूँ और डाल दे रही हूँ बस। डाल रही है तू? या ब्रो मेरे को तूने आईडी ब्रो नो, मैं जब तक इनके पास मैं खुद नहीं आऊंगी ना यू स्क्रॉल करते करते। ब्रो मेरे पे 6 आईडी है, मैं 6 सब्सक्राइब कर दूंगी, 6 फॉलोवर तेरे ऐसे ही बढ़ जाएंगे। ऐसे नहीं, वो तो 6 आईडी ऐसे मेरी रहो। YouTube पे एक्चुअली। यूट्यूब पे ईमेल होंगे ना तेरे? ईमेल्स ना। हाँ, चल कुछ और टॉपिक पे बात कर, बढ़िया से। कुछ और टॉपिक पे बात करते हैं। एक तो हम बार गढ़वाली हैं बेसिकली। हाँ, एक बार हमारी ना बहुत गंदी लड़ाई बच गई थी। हम लोग मतलब अपने नानी के घर से आए थे, तो इसकी और मेरी किसी बात पे लड़ाई बच गई। कौन सी बात पे भाई? पता नहीं, मेरे पूनम से? मौसी के घर, तेरे से नहीं, अच्छा, मेरी सक्षम से बजी थी उस हाँ, टाइम पे, हाँ, बट तू बीच में आ गई। मतलब बेसिकली मेरे इसके भाई से लड़ाई बजी थी, तो वहाँ पे मतलब मैंने उसको शायद मार दिया, मारा नहीं था, हमारी कन्वर्सेशन हो रही थी। सॉरी, अकाउंटेंट है ये। शट अप। हमारी कन्वर्सेशन हो रही थी, तो उसके बाद उसने मतलब एकदम से मेरे पे कुछ बोला उल्टा, तो हम लोग बोलने लग गए, तो बीच में ही आ गई। अब जब तक मैं उसके साथ बात करी, जब तक तो हमारी लड़ाई हुई नहीं। अब जब दीदी जी मेरी बीच में आ गई, ये मेरी छोटी बहन है, हाँ, 1 महीना 1 महीना 1-1.5 महीना। 1-1.5 महीना फिर हमारी हो तो गई लड़ाई। ये बीच में आ गई, तो उसके- अब उससे उसको तो मैं मार नहीं सकती थी क्योंकि वो छोटा था। अब ये बीच में आ गई तो मैंने इसको मार दिया, इसने मुझे मार दिया। अब इसने मेरे को यहाँ पे चूटी मारी और मैंने इसको बाल खींच दिए। हाँ, लड़ाई हमारी इस बात पे हुई थी, मैं आम का पेड़ था मौसी के घर पे, तो ऐसे लटकी हुई थी, तो उसने पीछे से आके मुझे धक्का दे दिया, मेरा ये हाथ छिल गया वहाँ पे, तो इस वजह से लड़ाई हुई थी। फिर ये आ गई उसको डिफेंड करने की, ये वो फलाने फलाना। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसकी और मेरी बज गई, मैंने इसके बाल बूल। फिर उसके बाद हम रोए धोए, जीती कमरे मैं थी। अंदर बैठ गए। जीता कोई भी नहीं था, मौसी ने छुड़वा दिया मौसी था। आ गई थी तब, तेरे- मौसी की सास भी क्योंकि थी। हम ऐसे थे, मतलब मैंने इसका ये चोटा पकड़ रखा था और इसने मैंने मेरा ये गर्दन- हाथ गर्दन- हाँ, गर्दन- ये गर्दन। हमारा वो था कि ऐसे था। मौसी आ गई, मौसी की सास आ काफी गई, डडली रही हो। अभी भी मैं सोचती हूँ कि कुछ भी करो, किसी की गर्दन में मार दो, काम और खत्म। मेरे दिमाग में सिर्फ बाल खींचना आता है और नोचना मेरे आता है। आता है कि गर्दन या फिर ये वाली हड्डी है इधर, मेरे बाल और नोचना, ये 2 चीज़ आती हैं। तो फिर क्या कहते हैं, हमारा मतलब सॉर्ट हो गया, मतलब बैड सॉर्ट क्या हुआ, बैठ गए हम चुपचाप।
फिर उसके बाद बच्चे थे, चुलती दिमाग में, हम नॉर्मली बैठे हुए हैं तो ऐसे ही देख रहे एक दूसरे की तरफ, फिर हंसने लग गए। फिर हमने मतलब सोचा कि दोपहर हो रही थी, मतलब ऐसे 4 बज रहे थे शायद। यार मैं तो अभी भी मम्मी से बोलती हूँ कि मम्मी राधे और मैं पहले कितना लड़ते थे। मैंने कहा इसकी आवाज ना चुपती थी मेरे दिमाग में। मैंने कहा तभी पिटती थी, मैंने कहा सबसे पिटती थी ये। तो क्या सिर्फ एक अंजू मौसी ने ही नहीं मारा होगा तेरे को? नहीं, मैं बाकी किसी से नहीं पीटी। मौसी ने नहीं मारा होगा, बाकी भैया 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 किसे नहीं पीटते। मुक्की भैया ने तुझे ही पीट रखा, काजल तक को पीट दिया। बता, शुभम भैया किसे नहीं पीटते, तेरे मुंह पे चाटा दर दिया। शुभम भैया एक बार मारा, पढ़ने के मामले में पीटते थे, भैया वैसे नहीं मारते थे। वैसे छोटा तो बदतमीज था वो, उसे जान उसके खुजली थी क्योंकि वो पिटा हुआ था ना शुभम भैया से। तो उसको ये था कि मैं भी मारूं किसी को, तो वो किसी को भी पकड़ लेता था। भैया तो थोड़े बहुत, इसकी तो नाक ही 2-3 बार पका दी उसने। लड़ते भी थे। तो हम कहाँ पे थे, चुप रहे थे। फिर हम लोग ना बात मतलब एक दूसरे की तरफ हंसने लग गए। फिर मतलब ऐसे ही हमने स्टार्ट कर दी बात करना। हमने बोला, मतलब मैंने भी बोला, इसने बोला कि चलो बाहर घूमने चलते हैं। तो वहाँ पे ना बच्चे खेल रहे थे, हम लोग उसके साथ खेलने लग गए। तुझे याद है छुपन छुपाई या पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे हम। तो वहाँ पे एक ईंटों का वो खड़ा हुआ था बहुत बड़ा सा, और हम लोग उसके पीछे जाके छुपे, वो पूरा का पूरा नीचे गिर गया। याद है? कौन सा? नहीं मुझे मौसी के घर के, इसको याद नहीं है। अच्छा वो पूनम मौसी के घर पे जब हम ग्राउंड में खेलते थे ना, वहाँ पे जाके वो पूरा का पूरा आवारा बच्चों के ग्रुप पे चले गए कि चलो हमें भी खिला लो, हमें भी खिला लो, क्योंकि हम आगे किसी को जानते नहीं थे। की तरह घूम रहे थे हम। अबे वही तो। तो हमने क्या करा, हमने वो पूरा गिरा दिया, घर भाग गए। नहीं, सोना नहीं हुई थी उस टाइम पे, तो बहुत पहले की बात है वो। दिव्यम और वही थे। हाँ, और एक बार ऐसी मतलब ये थी, मैं थी, मेरा छोटा भाई और इसका छोटा भाई, मतलब मेरा छोटा भाई मतलब मेरे से बड़ा है वो, और इसका छोटा भाई इससे छोटा है। मतलब इसके 2 बड़े भाई हैं, एक बड़े भैया एक छोटे भैया। मुक्की भैया का क्या कर दिया है तुमने? नेगेटिव इमेज बना रहे हो तुम। लीक नहीं होना चाहिए कि कौन है तेरा भाई। अरे ना, बेइज्जती हो जाएगी। तो हम लोग ना घूमने जा रहे थे, तो हमारी नानी के घर में मतलब कई जगहें ऐसी होती हैं पहाड़ पे जहाँ पे जाना अलाउड नहीं होता। नानी के घर की बता रही है? हाँ, वहाँ जब हम लोग नीचे नहीं चले गए थे वहाँ संते की धार में, हाँ, मुक्की भैया भी थे ना, हम चारों ही तो थे। तो हमने क्या किया, हमने बोला हम घूमने जा रहे हैं घर वालों से, नॉर्मली हम दुकान तक जा रहे हैं। रॉल में गए थे ना हम, रॉल में संते की धार बोलते हैं उसको। नहीं, संते की धार तो ऊपर होती है, वो रॉल है, वहाँ पे वो प्याज वगैरह वो झरना आता है जहाँ पे। तो हमारा मतलब पहाड़ में ही होता है कि नहीं जाते हैं हम लोग शाम को कहीं पे, क्योंकि मतलब जानवरों का भी कहानी है, तेरी चुन्नी मेरी कुन्नी, कि एक औरत की चुन्नी चक्की में फंस गई थी और उसकी गर्दन वहीं कुड़क हो गई थी, पर कहानी कुछ और थी। पता नहीं, अरे ये मतलब फेक भी हो सकती है ये वाली, बट जो हमारा था, हमारा तो नॉर्मल जानवरों के ऊपर था ना। तो हम लोग नीचे, हमने औरतें ऊपर आ रही थी और हमने क्या सोचा कि मतलब कि और भी आएंगी ऊपर, और वो ना 5 साढ़े 5 रुक जा, इसको ना हम घोस्ट स्टोरी टाइम बनाते हैं। तो चलो गाइस, अब हम घर जा रहे हैं, बाय बाय।